हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा फर्स्ट शिफ्ट को जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था आपका, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है अभी। नेक्स्ट आया था, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? बताइए। तो इनको जो है उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, और अब ईयर पूछ सकता है इसके बाद, तो 1972 में मिला था। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी भी इनको मिला है, तो वह किसके लिए मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण इनको 1959 में ही मिला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, खेल जगत में किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, खेल जगत में जो है किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी पूछा हुआ था। तो आपके सचिन तेंदुलकर को मिला है। कब मिला था? 2014 में मिला था। ठीक है, और यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, फिर क्वेश्चन आया था आपका कि हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? ये भी क्वेश्चन आया था कि हाजीपुर में कौन सी नदी जो है गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी जो है आपके हाजीपुर में आकर मिलती है। ठीक है, और कोनहारा घाट के नाम से जाना जाता है जहाँ मिलती है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सब ध्यान में रखिएगा। फिर आगे आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी पूछा हुआ था कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के में गोदावरी नदी की सहायक नदी खोलबा के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है जो इसके मध्य से बहती है। ठीक है दोस्तों, और इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका था, एग्रोवोल्टिक परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एग्रोवोल्टिक परियोजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश शुरू किया है। ठीक है, आगे आया था प्लान का हिंदी पूछा था। ठीक है दोस्तों, हिंदी पूछा था दो गो का, एक प्लान का और फिर ट्रांसफर का था। प्लान का हिंदी क्या होता है? योजना होता है, और ट्रांसफर का हिंदी हो जाएगा स्थानांतरण। ठीक है, फिर पूछा था बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, इससे पूछा था कि किसमें नहीं होता है, आपको छांटना था, तो देख लीजिएगा बेकिंग पाउडर का उपयोग आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा था गोपनीयता दिवस 2025 का थीम पूछा था। तो उसका थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। 2025 का थीम है। और 24 का थीम था तो उसका था आंसर होगा गोपनीयता को सर्वप्रथम समझे। ठीक है, और 23 का क्या था? 2023 का उसका था प्राइवेसी बाय डिजाइन, और 2022 का था प्राइवेसी मैटर। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आया था, भारत की पहली समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस का नाम क्या है जिसे 2026 में प्रोजेक्ट वर्षा के तहत कमीशन किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा INS वर्षा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 2026 में आंध्र प्रदेश में अपनी पहली समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा का प्रोजेक्ट वर्षा के तहत कमीशन करेगा। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका था कि फ्रांस में राष्ट्रपति पूछा था, कौन है वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति? तो इमैनुअल मैक्रो है। ठीक है, और हालिया घटनाओं के अनुसार सेबेस्टियन लोकर्नो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका था कि बिहार दरोगा हाँ पूछा था फिर कि भारत में नगर निगम का इलेक्शन डिजिटल चुनाव कहाँ हुआ है? ये भी पूछा हुआ था, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, बिहार याद कर लीजिएगा, ई वोटिंग प्रणाली जो है बिहार में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके क्या पूछा था फिर, और यहाँ से एक और पूछ सकता है कि एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश था कौन? एस्टोनिया सॉरी, ये भी आपको आगे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आया था प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। ये भी पूछा हुआ था कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजन हुआ था। 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ। और इसमें भारत के गुकेश डोमाराजू ने चीन के डिंग लीरेन को हराकर, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डी गुकेश ने किसको हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? तो डिंग लीरेन को हराए थे। ठीक है दोस्तों, और ये मैच जो है सेंटोसा द्वीप पर रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोस में खेला गया था। ठीक है, देखिए आगे आगे क्वेश्चन आपका कि डी गुकेश ने किसको हराया था? तो चीन के डिंग लीरेन को, याद रखिएगा, चीन के डिंग लीरेन को फाइनल में हराए थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किसने RBI के गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया? तो संजय मल्होत्रा उसके आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा था। आप लोगों की प्रमुख संस्था का गवर्नर कुछ CEO ये सब देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नए जो चयनित हुए हैं उनको तो कंफर्म ही देखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होगा
और इनका कार्यकाल जो है 11 दिसंबर 2024 से अगले 3 साल के लिए है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनसे पहले जो है शक्तिकांत दास है, वो भी ध्यान में रखिएगा। फिर आया था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा हुआ था दोस्तों। तो प्रमुख दिवस भी देख लेना है आप लोगों को। तो 23 अगस्त को मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल की लैंडिंग की याद में घोषित किया था कि 23 अगस्त को क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जो है 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाता है, कब, 12 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरस मेला गांधी मैदान पटना 2025 किसको बढ़ावा देने के लिए मनाया गया, ठीक है। सरस मेला जो है गांधी मैदान में मनाया गया, तो किसको बढ़ावा देने के लिए, तो ये था आपके, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, जीविका दीदियों को, ठीक है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उनका हस्तांतरित उत्पादों इस सबको बढ़ावा दिलाना था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका थीम पूछ सकता है, अगर आप इसे पूछ ले तो उसका होगा आत्मनिर्भर बिहार की झलक, इसकी थीम थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना थी, तो ये होगा 61.8% था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जो है बिहार की क्या है, साक्षरता दर है। पुरुष के पूछ ले तो क्या हो जाएगा, पुरुष का साक्षरता दर 71.20 है, और महिला साक्षरता दर 51.50 है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको जनगणना पूरा पढ़ लेना है एक बार, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आया था, और मुख्य बिंदु जान लेते हैं बिहार का, तो ये तो आप जान ही गए कि 61% कुल साक्षरता दर है। पुरुष पूछेगा तो 71.20% होगा, और महिला साक्षरता दर पूछ ले तो 51.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया था 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से पूछा था, ठीक है। तो जापान के सुसुम कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को मिला है, ठीक है। और पूछा था उसमें किसको नहीं मिला है, तो 3 को याद रहेगा तो आप छांट लीजिएगा। आप लोग नोबेल पुरस्कार भी पूरा देख कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आया था तेलंगाना किसान आंदोलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो 1946 से 1951 के बीच तेलंगाना में किसान विद्रोह हुआ है, आगे चलकर भारत में माओवादी आंदोलन की प्रेरणा बना, यही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया था कि जल जीवन हरियाली जो मिशन है, ये डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का पहल है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ था। तो आप लोग प्रमुख पहल भी देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, मतदान की आयु किस संविधान संशोधन में 21 से 18 वर्ष किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो संविधान संशोधन भी आप लोग देख के जाइएगा, 61वां संविधान संशोधन होगा इसका, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आप पूछा था कि भारत का राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद पूछा था मिलान करने वाला, कि अनुच्छेद 352, 356, 360 मिलाना था आपको। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, ठीक है। और 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ये लगता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, इसको मिलाना था। अनुच्छेद भी आपको पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंट वाला, और संविधान संशोधन पढ़ लेना है, ठीक है। और राष्ट्रपति से क्वेश्चन था कुछ कि राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है या नहीं, वैसे ही कुछ था, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट था धन विधेयक, आर्टिकल 109 पूछा था, ठीक है। तो आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की शक्ति है, ठीक है। और INS वर्षा से तो आप लोग जान ही गए, क्वेश्चन आया था। इको मार्क का चिन्ह पूछा था कि क्या होता है, तो मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है। उसमें गलत छटा था, इनमें से क्या गलत है, ठीक है। और मिट्टी का घड़ा तो याद कर लीजिए, इको मार्क का चिन्ह जो है मिट्टी का घड़ा होता है, जिसके अंदर अशोक चक्र बना होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि बिहार पटना उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है, तो इसका ऑप्शन था उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या बिहार उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अन्य कोई हाई कोर्ट, केवल उच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय किसी भी प्राधिकार के समक्ष, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये भी पूछा हुआ था, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह से पूछा था, इसका ईयर पूछा था। कोल विद्रोह भी पूछ लेगा, तो कोल विद्रोह 31 में, संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ है, 1800 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है। और नाबार्ड का पूछा था कि कब से कार्य करना शुरू किया दोस्तों, वो भी पढ़ लीजिएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक पूछा था, जो गौतम है। और अंत्योदय योजना भी पूछा था कब हुआ, तो 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। प्रमुख योजना देख लेना है, उससे मिलान करने वाला पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका था महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया, तो राजकुमार शुक्ला ने, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल ही पूछा है, जो कहाँ का है, गोवा में हुआ है दोस्तों, ठीक है। भारत की सभी प्रमुख लिपियों का उद्भव मुख्य रूप से ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ये भी पूछा था कि किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि उसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा था बरौनी मिलान का था कौन गलत है, तो बरौनी झारखंड जो था ये गलत था, ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख तेल शोध कारखाना भी देख लेना है कौन सा जो है कहाँ पे है, ठीक है।
तो तट रेखा की लंबाई ये पूछा था दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बताइए तट रेखा की लंबाई कितना होता है। फिर पूछा था क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान पूछा था। फिर युद्ध कला का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है ये भी पूछा था, ठीक है, जो परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध के समय दिया जाने वाला सम्मान है ये भी पूछा था कि कौन उसमें है, दिया था आपको ऑप्शन दे दिया था, कूट में उसका उत्तर देना था, ठीक है। तो युद्ध के समय दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है, जो दुश्मन के सामने असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, जो क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार ये सभी है, ठीक है। देखना है प्रमुख पुरस्कार जो कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सब पढ़ के जाना है। फिर पूछा था आपको कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था दोस्तों, तो बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। नेक्स्ट आपका अपघटक से क्वेश्चन था, ये भी पढ़ के जाइएगा। और BM-04 का विकास किसने किया था ये भी पूछा था, DRDO होगा। हल्ला मोदी कहाँ पे हुआ पूछा कि ये कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो कुवैत यात्रा के दौरान किया गया था, ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2024 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था आपका भारत के 52 उपग्रहों को स्पेस बेस्ड सर्विलांस मिशन के तहत लॉन्च करेगा, ये भी पूछा था कि जो भारत के रक्षा निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 2029 तक 52 जासूसी निगरानी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जिसका नेतृत्व डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रही है और इसरो व निजी कंपनियां मिलकर इस पर काम कर रही है, ठीक है। सबको पढ़ लेना है, प्रमुख उपग्रह वाला किससे भेजा गया ये सब पढ़ के आ जाना, ठीक है। मुद्रा से पूछा था अभी क्वेश्चन, मुद्रा भी पढ़ लीजिएगा पूरा कि मुद्रा का मतलब क्या होता है, रुपये मूल्य, ये सब पूछा था, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग मिलाने वाला था, लगभग 121 रुपये के बराबर होता है। यूरोज के बाद हो गया 105 के बराबर होता है। अमेरिकन डॉलर वो जो 90 के बराबर होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 60 के बराबर होता है, ठीक है। ये सभी पूछा था, मिलान करने वाला था, सजाना था आपको अवरोही क्रम में, उससे पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौवा की कोशिका भित्ति पूछा था कि कौवा और जीवाणु कोशिका भित्ति सब कैसी बनी होती है, तो कौवा की काइटिन की बनी होती है, ठीक है। जीवाणु का भी देख लेना है आप लोग, ये सब सवाल वगैरह देख लीजिएगा, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, ठीक है। वसोरात भी आया था, जो DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। तो प्रमुख देख लेना है, उपग्रह कन्फर्म ही देख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पूछा था कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो कौन सा चक्र मिला उनको, परमवीर चक्र मिला, ये भी पूछा हुआ था, ठीक है। उन मरणोपरांत सम्मानित किया गया था इनको। उन्हें कारगिल युद्ध 1999 में उनकी असाधारण वीरता के कारण ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। पूछा जारवा जनजाति किस कहाँ से बिलोंग करता है, तो प्रमुख जनजाति देख लीजिएगा कि किस राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्रियाशीलता से प्रश्न आया था आपका, रिएक्शन भी पूछा था बैलेंस करने के लिए, तो रिएक्शन प्रमुख देख लेना है। और संघ से क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, कि संघ का मतलब क्या होता है, वो सब पढ़ के जाएगा पूरा संघ। अलवार नैनार भी पूछा था कि किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये सब प्रमुख टॉपिक आप नोट करके पढ़ लीजिए, पूरा टॉपिक कंफर्म नहीं सबको छोड़ना है, ठीक है। हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद का हम पूरा एक वीडियो लाने वाले हैं, पूरे अनुच्छेद का, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।